एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ महादेव से मिलने जा रहे थे। चलते चलते उन्हें मार्ग में देवराज इंद्र मिलते हैं। देवराज इंद्र महर्षि दुर्वासा तथा उनके शिष्यों को प्रणाम करते हैं। ऋषि दुर्वासा अति प्रसन्न थे, अतः वे इंद्र को आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं और साथ ही विष्णु भगवान के प्रिय पारिजात पुष्पों की माला भी भेंट करते हैं। देवराज इंद्र अपने गर्व में तथा देवताओं के सम्राट होने के अभिमान में उस माला को स्वयं धारण तथा स्वीकार न करके अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख देते हैं। उस दिव्य माला के स्पर्श होते ही ऐरावत विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो जाता है। इसके पश्चात ऐरावत भगवान विष्णु के उस दिव्य माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने पैरों से कुचल देता है तथा देवराज इंद्र का परित्याग करके वन की ओर चला जाता है। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु की उस दिव्य पुष्प माला का तिरस्कार ऋषि दुर्वासा से सहा न गया। वे अति क्रोधित हो गए। अपने क्रोध के वशीभूत ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया। वे देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को श्रीहीन, वैभवहीन तथा लक्ष्मी रहित होने का श्राप दे देते हैं। माता लक्ष्मी भी देवराज इंद्र द्वारा अपने पति के प्रिय पुष्पों का तिरस्कार देखकर रुष्ट हो जाती हैं। अतः उस श्राप के फल स्वरूप माता लक्ष्मी भी समुद्र में विलीन हो जाती हैं तथा समस्त स्वर्ग लोक देवतागण श्रीहीन, वैभवहीन हो जाते हैं। अपने वैभव और ऐश्वर्य का नाश होते ही समस्त देवता निर्बल हो जाते हैं। इंद्र को बलहीन जानकर समस्त दैत्य स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देते हैं तथा इंद्र को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। इसके पश्चात समस्त देवता सहायता मांगने के लिए विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान उन देवताओं को कहते हैं कि ऋषि के श्राप के फल स्वरूप जो आपका वैभव नष्ट हो गया है, आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इसके लिए आपको असुरों की सहायता चाहिए होगी। विष्णु भगवान द्वारा असुरों की सहायता वाली बात पर समस्त देवताओं को आश्चर्य होता है। विष्णु भगवान देवताओं को कहते हैं कि आपको और असुरों को साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा, जिसमें विभिन्न रत्नों की प्राप्ति होगी और उसी में माता महालक्ष्मी का प्राकट्य भी होगा और अंत में अमृत की भी प्राप्ति होगी। समस्त देवता अपना वैभव तथा ऐश्वर्य वापस पाने के लिए तथा अमृत की प्राप्ति करने के लिए असुरों को अमृत का लालच देते हैं और असुर भी अमृत की लालच में समुद्र मंथन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। मंदरांचल पर्वत से क्षीरसागर में समुद्र मंथन होता है। महादेव के वासुकी नाग समुद्र मंथन के लिए रस्सी बनते हैं। समुद्र से माता महालक्ष्मी का प्राकट्य होता है, जिससे देवताओं को उनका वैभव वापस प्राप्त हो जाता है। माता महालक्ष्मी अपने प्राकट्य के बाद भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। इसके अलावा अन्य रत्न जैसे कि शंख, कौस्तुभ मणि, ऐरावत, पारिजात, उच्च श्रवा, कामधेनु, कालकूट नामक विष, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, धनवंतरी तथा अमृत की उत्पत्ति होती है और समुद्र मंथन सफल हो जाता है। असुर छल से अमृत कलश प्राप्त कर लेते हैं, किंतु विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण कर असुरों से अमृत कलश प्राप्त कर देवताओं को अमृत पान करवाते हैं। समुद्र मंथन के समय महादेव का विषपान तथा नीलकंठ बनने की कथा, भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की कथा तथा राहु द्वारा लहसुन प्याज के उत्पत्ति की कथा आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।